ज्यादातर वारदातों में आदी मुजरिम मुलविस पाए जाते हैं, मगर बाज दफा ऐसे लोग भी कातिल बन जाते हैं जो अपनी नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेगुनाह अफराद को कत्ल कर देते हैं। कत्ल की वारदात को छुपाने के लिए वो इंतहाई अक्लमंदी का मुजाहरा तो करते हैं, मगर उनका माजी उनका पीछा नहीं छोड़ता, जो जराइम से भरा होता है या उनके गुनाहों के सबूत फराहम कर देता है, और यही जराइम उनके ताज़ा जुर्म का सबूत बनकर उन्हें कानून के कटहरे में ले आते हैं। इसमें देर तो हो जाती है, मगर वो सज़ा से नहीं बच सकते। रावलपिंडी में एक खातून को कत्ल करने के बाद उसकी लाश पेटी में बंद करके ठिकाने लगा दी गई थी, मगर कातिल नामालूम था। उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए मुअम्मा बनी हुई थी। आखिर उस कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। हैरत की बात यह है कि जिस शख्स ने खातून को कत्ल किया उसका दूर दूर तक मकतूला से कोई ताल्लुक नहीं था। कातिल कौन था और उसने खातून को किस लिए कत्ल किया? जब ये बात सामने आई तो सब लोग दंग रह गए। देखते हैं कि कातिलों को कैसे गिरफ्तार किया गया और वो कौन थे। गुजर खान में खौफो हिरास फैला देने वाले अंधे कत्ल की वारदात असल में रावलपिंडी के इलाके में की गई। 45 साल खातून अजरा बीबी को नशा आवर दवा पिलाकर कत्ल किया गया और लाश को एक दिन के लिए उसी कमरे में रख दिया गया, जिसके बाद लाश को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया और फिर एक आहनी पेटी में डालकर गुजर खान के इलाके भड़की चौहान में रख दिया गया। एक्चुअली ये ब्लाइंड मर्डर था। ये इंसिडेंट पिंडी का था, लेकिन डेड बॉडी ये हमारे इधर गुजर खान की जुरिडिक्शन में रखे थे। गुजर खान पुलिस के लिए अंधा कत्ल एक चैलेंज था, जिसमें अभी तक इनके पास मकतूला की शनाख्त भी मौजूद नहीं थी। पुलिस ने लाश की तस्वीर के साथ इश्तिहारात जारी कर दिए, जिसके बाद मकतूला के खामन और भाई ने पुलिस से राब्ता किया और अजरा बीबी को शनाख्त कर लिया गया। अजरा बीबी की शनाख्त हो गई। पुलिस ने शनाख्त के बाद अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। ब्लाइंड मर्डर था, मैं नहीं पता था कि ये डेड बॉडी किसकी है। हमने टीवी पे जो है उनको कहा इधर जो हमारे चैनल वाले हैं कि इसकी आप स्लाइड चलाएं कि वारिस जो है वो इधर आ गए थे। उन्होंने शनाख्त कर ली डेड बॉडी की। उसके बाद हमने तफ्तीश का आगाज़ किया, उनसे हेल्प ली थोड़ी बहुत। उन्होंने हमें थोड़ी सी गाइडलाइन दी कि इस तरह इतने बजे मेरी मिसेज जो है वो घर से गई थी। गुजर खान पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज अजरा बीबी के घर से ही किया तो मालूम हुआ कि अजरा बीबी ढोक सईदा के एक घर में दूसरी मंजिल पर 14 साल से रिहाइश पजीर थी और निचली मंजिल में साजदा नामी खातून अपने बच्चों के हमरा रहती थी। अजरा बीबी आखिरी बार उसी खातून से मिलने गई और लापता हो गई, जिसके बाद अजरा बीबी के घर वालों ने थाना रेस कोर्स में रिपोर्ट दर्ज करा दी। मकतूला रावलपिंडी के थाना रेस कोर्स के इलाके में अपने घर से लापता हुई थी, इसलिए रिश्तेदारों ने थाने में इतला दी और कुछ निशानदही भी कर दी। मुकामी थाने की पुलिस ने इस मामले में क्या किरदार अदा किया और कातिल फौरी तौर पर गिरफ्तार क्यों ना हो सके, आइए देखते हैं। मकतूला के भाई मोहम्मद इकराम का कहना है कि थाना रेसकोर्स पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके साजदा से मामूली पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। तो फिर मैंने थाना रेस कोर्स में भी उस दिन जिस दिन डेड बॉडी मिली है उस दिन को गया हूँ और मैंने तफ्तीशी अफसर रफ़ीक डोगर साहब थे, उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस औरत को पकड़ कर लाए और इससे पूछ-गुछ करें। वो लेकर आए हैं। इब्तदाई जो उनकी तफ्तीश थी उन्होंने की है, बयानात वगैरह नोट किए, इसके बच्चों के और इसके नंबर नोट किए और उसके बाद इसको घर भेज दिया। मकतूला के घर वालों को साजदा पर शक था, जिसका उन्होंने थाना रेस कोर्स पुलिस और उसके बाद थाना गुजर खान की पुलिस को बताया। थाना गुजर खान की पुलिस रावलपिंडी में साजदा के घर पहुंच गई और उससे तफ्तीश की तो साजदा बीबी के नवीद नामी एक बॉयफ्रेंड का इंकशाफ हुआ, जिसका साजदा से 8 साल से ताल्लुक था। जिस रात हम इसे पकड़ कर लेके उसे हमने पकड़ लिया, फिर उसे हमने प्रॉपर तरीके से इंटरोगेट किया उसे, तो उसे सारी वारदात का जो अल्हम्दुलिल्लाह इंकशाफ हो गया। नवीद अंजुम कौन था और इस कत्ल में नवीद का क्या किरदार था? साजदा और नवीद ने मिलकर किस तरह अजरा बीबी को कत्ल किया, आइए देखते हैं।
साजिदा के मोबाइल से नवीद के बेहुदा मैसेज मिलने के बाद गुजर खान पुलिस ने नवीद को शामिल तफ्तीश किया। नवीद ने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया और बताया कि उसने साजिदा के साथ मिलकर अजरा को कत्ल किया और लाश गुजर खान में छोड़ दी। वो लाश मैंने और फातिमा ने ट्रंक में डाली, ठीक है। तो उसके बाद वो लोड करके गाड़ी में, तो मैं अपने घर बर्फाना चौक ले गया। 18 तारीख की सुबह को हमने वो वहाँ से उठाई और ये 18 तारीख की रात को गुजर खान इधर फेंक दी। मुलजिम कत्ल के लिए साजिदा के घर कोल्ड ड्रिंक्स और बेहोशी की दवा लेकर आया और साजिदा ने अजरा को आवाज देकर बुला लिया। उसे ड्रिंक में दवा मिलाकर पिला दी गई, जिससे वो बेहोश हो गई। मुलजिमान ने मिलकर अजरा बीबी के मुंह पर टेप लगा दी और हाथ पांव बांध दिए। जब मार दिया तो उसके बाद पहले हाथ पांव बांधे, उसके बाद मुंह पे टेप लपेट दी। असल में पुलिस को आहनी लोहे की पेटी के मालिक की तलाश थी और इसी नुक्ते पर पुलिस ने कातलों का सुराग लगा लिया। नवीद कत्ल के बाद मार्केट से आहनी पेटी लेकर आया और लाश उसमें रखकर अपने घर बर्फखाना चौक में ले गया। एक मेन जो पॉइंट था, उससे हमें पता चल गया कि ये जो ट्रंक है, इसी ट्रंक में डेड बॉडी डाली गई है और यही वो ट्रंक है जो नवीद ने इसमें ये डेड बॉडी डाली है। उधर से आके फिर ये साबित हो गया कि नवीद ने वो अपने घर नहीं भेजा था, जो उसने ट्रंक खरीदा था उसी ट्रंक में इसने डेड बॉडी डाली थी। नवीद अजरा बीबी को जानता तक नहीं था, फिर उसने अजरा बीबी को क्यों कत्ल किया और साजिदा के अलावा नवीद के हमरा इस वारदात में कौन कौन मुलव्विस था, आइए जानते हैं। मुलजिम नवीद का कहना है कि इस वारदात में उसके साथ साजिदा और एक नसरीन नामी खातून मुलव्विस थी और बाद में उसने अपनी बीवी सुमेरा को भी साथ मिला लिया ताकि जेवर फरोख्त किया जा सके। 2 अंगूठियाँ उतारी, ठीक है, मैंने और फातिमा ने। इतनी देर में मेरी बीवी सुमेरा भी आ गई, तो फिर वो दोनों चली गई 2 अंगूठियाँ सेल करने। जब प्लान कर रहे थे मैं था और जो मेरे साथ औरत है फातिमा वो थी और एक और औरत थी नसरीन, हम 3 बंदे थे। बीवी का किरदार जस्ट जेवर तक था, जेवर बिछवाने तक वो साथ थी। जो जेवर के पैसे थे उनकी कुछ शॉपिंग की, ठीक है, और कुछ उधार देना था वो दिया, तो कुछ भाई की शादी के लिए, ठीक है, तो रेंट था घर का वो दिया। अजरा बीबी को कत्ल करने के बाद नवीद और साजिदा ने उसकी अंगूठियां उतारी और नवीद ने वो अंगूठियां अपनी बीवी सुमेरा को बाजार में फरोख्त करने के लिए दी और इन पैसों से नवीद ने एक पेटी खरीदी जिसमें लाश को बंद करके गुजर खान के एक इलाके में छोड़ दिया गया। नवीद ने रावलपिंडी में अपनी गर्लफ्रेंड साजिदा की वजह से घर किराए पर लिया था, जिसका उसके जिम्मे किराया था और उसके साथ उस पर 25,000 रुपए उधार की रकम थी और मुलजिम को अपने भाई की शादी के लिए भी रकम दरकार थी। अजरा के बारे में उसे साजिदा ने बताया कि इसके पास जेवरात मौजूद हैं और मकतूला हमेशा पहन कर रखती है। बेगुनाह खातून का ये कत्ल चंद लाख रुपए के जेवर के लिए किया गया। जो मकतूला उसने तकरीबन 7-8 तोले जेवर हर वक्त पहन कर रखती थी, तकरीबन 7-8 तोले उसका जेवर है, बस इससे भी ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, वो पहन कर रखती थी। उसका जेवर जो है वो मकतूला की मौत का सबब बना। कातिलों ने अजरा बीबी की मिलनसारी का फायदा उठाया था। अजरा बीबी अपनी औलाद ना होने की वजह से साजिदा के बच्चों को बहुत प्यार करती थी और अपनी औलाद समझती थी। खामन और रिश्तेदारों के मुताबिक अजरा बीबी शरीफुन नफ्स खातून थी और तमाम खानदान में उसको इज्जत की नजर से देखा जाता था। बहुत अच्छी हमारी जिंदगी गुजारत थी, खुशी के साथ हम जिंदगी गुजारत थी। औलाद नहीं थी, बस होना उसकी खुशी थी, पहनना। फिर मैंने भी नहीं बोला चलो कोई बात नहीं, पहने। सबसे ज़्यादा उसका प्यार जो था उसको अपने बहन भाइयों के साथ था। जेवर के लिए किए जाने वाले इस कत्ल में न सिर्फ इंसानियत का कत्ल किया गया बल्कि पड़ोसी के मुकद्दस ताल्लुक को भी तोड़ दिया गया। कैमरामैन तौसीफ शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, गुजर खान। कातिल चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, अगर पुलिस गैर जानिबदारी से तफ्तीश करे तो वो आसानी से गिरफ्तार हो ही जाता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मुआशरे में महंगाई, बेरोजगारी समेत गरीब आदमी को कई मसाइल का सामना है। इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद गरीब जिंदा है। हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों से तो तंग आकर लोग खुदकुशी करते हैं, मगर जब हुकूमत की लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में गिरफ्त कमज़ोर हो तो जराइम पेशा अफराद आम आदमियों को निशाना बनाते हैं। ऐसी ही सूरत हाल पेश आई लाहौर की आबादी समनाबाद में, जहां 2 नौउम्र भाइयों को गैंग वॉर की भेंट चढ़ गए। उनका बाप इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा है कि उनके बच्चों को किस जुर्म की पादाश में मौत के घाट उतारा गया। गुलजेब कॉलोनी समनाबाद में यूनियन काउंसिल चेयरमैन चौधरी सलीम और उसके सियासी मुखालफ वकार गुज्जर के दरमियान झगड़ा चल रहा था। 5 फरवरी को दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हो गया। इसी दौरान करीब ही रिहाइश पजीर शाफत अली के दोनों बेटे 9वीं जमात का तालिब इल्म सफदर और 7वीं जमात का तालिब इल्म बहादुर फायरिंग की आवाज सुनकर घर की बालकोनी में आ गए। फायरिंग का सिलसिला कुछ देर जारी रहा। अचानक गोलियों की एक बौछार दोनों भाइयों की तरफ आई। दोनों गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए, जबकि चौधरी सलीम के डेरे में मौजूद नौजवान मुदस्सर और मोहम्मद इकबाल भी जख्मी हो गए, जिसके बाद मुलजमान फरार हो गए। मेरे बेटे जो है जुमा पढ़ के आए हैं, घर आए हैं तो उससे पहले फायरिंग हुई है। तो उसके मैंने बच्चों को ऊपर, उस दिन छुट्टी थी, मैंने कहा बच्चों ऊपर चले जाओ। वो ऊपर जाके तो खेल रहे थे गेमें वगैरह, तो एकदम शोर पड़ा तो वो टेरेस पे आए हैं बाहर, तो ऐसे खड़े हैं तो अंधाधुन फायरिंग हुई है। मैं उसके साथ खड़ी हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता वो कौन थे। वो जब गिरा तो मैंने मामा को आवाज दिया, मामा भाई को पता नहीं क्या हो गया। तो मामा ने उसको पकड़ा तो वो गिर गया हुआ था। अब तक उसको गोली लग गई हुई थी, उसके बाद का नहीं हमें पता। मौके पर मोहल्लेदार जमा हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां सफदर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। उसकी हलाकत पर घर में कोहराम बर्पा हो गया, जबकि उसके दूसरे भाई बहादुर की हालत भी अस्पताल में इंतहाई तशवीशनाक है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। सफदर और बहादुर अली मेरे दोनों भांजी हैं स्टूडेंट, एक 9th क्लास का स्टूडेंट है और एक 7th क्लास का स्टूडेंट है। तो ये घर के टेरेस पर खड़े थे, खाना खा के बाहर टेरेस पर खड़े हुए हैं, तो पता चला है अभी उनको गोलियां लगी। को पता नहीं नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और दोनों के दिमाग में गोलियां लगी हैं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक तरफ से 2 बंदे जख्मी हुए, दूसरी तरफ से भी 2 जख्मी हुए, जिनमें से एक की डेथ हुई है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। अभी वो उन पे, उनके घरों पे, उनके हाइड आउट्स पे रेड्स जारी हैं और उनके जो घरों पे जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन लगा दी गई है। एक बेटा हलाक और दूसरा अस्पताल में मौत हयात की कशमकश में मुब्तला था। देखते हैं कि वालिदैन और अजीज़ व अकारिब का इस कत्ल नाहक के बारे में क्या रद्द-ए-अमल था। पोस्टमार्टम के बाद लाश वुसा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। वुसा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। खवातीन लाश से लिपट कर रोती रही। मैं यही कहती हूँ शहबाज शरीफ साहब से, इतने मजलूम लोगों के सर पे उन्होंने जाके हाथ रखा है और हम मेरे साथ इतना जुल्म हुआ है। मेरे दोनों बेटे मेरे हाथों में गिरे हैं। हमारे बच्चे घरों में भी महफूज नहीं, हमारे बच्चे कहाँ जाए। इस मौके पर वुसा के साथ साथ अहले इलाका भी मुश्तिल हो गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया और मैयर को फिरोजपुर रोड पर ले आए और रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने अभी तक किसी मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया और इलाका मैदान जंग बना हुआ है। 3 दिन का टारगेट दिया था कि 3 दिन में हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। जो भी हुआ आपको इंसाफ नजर आएगा, मगर हमें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इत्तला मिलते ही पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मुलजमान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और सफदर को सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, ताकि कल को ये किसी दूसरी तीसरी गली में जाके किसी वालिदैन के बच्चों के साथ या किसी अपने वालिदैन के साथ कोई ऐसा अनहोनी ना हो जाए। सफदर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। वालिदैन पर बेटे की मौत का सदमा था, तो साथ ही वो दूसरे बेटे की जिंदगी के लिए
दुआएं मांग रहे थे, मगर 4 रोज बाद उसकी रूह भी कब्ज़े अंसरी से परवास कर गई। वालिदैन पर क्या गुजरी, आइए जानते हैं। एक तरफ सफदर की हलाकत पर अहले खाना गम से निढाल थे, तो दूसरी जानिब उसका छोटा भाई बहादुर अस्पताल में मौत-ओ-हयात की कश्मकश में मुब्तला था, जो 9 फरवरी को जान की बाजी हार गया। बहादुर की हलाकत पर गुस्सा एक बार फिर मुश्तइल हो गए। मैं उजड़ गया, ये मेरे घर उजड़ गया। और पहले एक दी खबर आई के बहुत होया, और मुड़ के और पता लगा दूसरा भी उजड़ गया। मैं तो उल्टे आ गया। वुरसा और अहले इलाका ने बहादुर की मैयत को करतबा चौक में रखकर पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। एहतजाज कई घंटे तक जारी रहा। फिरोजपुर रोड और उससे मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गई, जिससे शहरियों को सख्त अजियत का सामना रहा। पल्ली गली में थाना है, यानी कि इसके बावजूद हम पास में रहते थे, हमारे कोई सिक्योरिटी नहीं है। और ये फिर उस दिन फायरिंग इस जबरदस्त फायरिंग हुई है कि क्या आपको बताएं। इतला मिलते ही आला पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए। पुलिस हुकाम ने मुजाहिरीन को बताया कि 2 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस हुकाम ने मुजाहिरीन से तवील मुज़ाकरात के बाद उन्हें एहतजाज खत्म करने पर आमादा कर लिया। ये मर्डर्स हुए और मुलजमों को पकड़ना है, हर सूरत में पकड़े जाएंगे और कानून के मुताबिक इनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। 2 उसमें नामजद लोग हैं और बाकी जो है वो कुछ दूसरे हैं जिनको शामिल तफ्तीश करके हम असल वाक़यात के बारे में पड़ताल कर रहे हैं। बहादुर को भी सोगवारों की मौजूदगी में भाई के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वुरसा का कहना है कि उन्हें इंसाफ कौन देगा। ये इंसाफ होना चाहिए। मैं वज़ीर आला से ये हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो हुआ किसी और मेरे कोई और भाई के साथ ना हो। खुदारा हमारी कोई बात सुन ले, हमें इंसाफ दिलवा दें। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। और ये एक माँ के दिल का हाल कोई नहीं जान सकता, जिस माँ पे होती है वही जानती है, कोई और नहीं जान सकता। क्या समनाबाद की ये आबादी भी कराची के इलाके लियारी की तरह बन गई है? शहरियों का इस बारे में क्या कहना है और पुलिस हुकाम क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अहले इलाका का कहना है कि उनका इलाका कराची के लियारी की तरह बन गया है। आए रोज फायरिंग से पूरे इलाके में खौफ और हरास फैला हुआ है। तकरीबन 2-3 माह से ये इतना हुआ कि जैसे लियारी नहीं कराची में, कराची बन गया हमारा मोहल्ला। तो हमें तो ये अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और आइंदा हमारी नस्लें जो है ना वो पूरा अमन तरीके से जिंदगी बसर कर सके। बच्चे सहमे हुए, स्कूलों में नहीं जा रहे, कहीं जा नहीं रहे। इसका कुछ न कुछ बाजार बंद है, दुकानें बंद है। पुलिस हुकाम का कहना है कि किसी इलाके में होने वाले छोटे जराइम के बारे में लोग पुलिस को नहीं बताते और इन्हीं छोटे छोटे जराइम से बड़े जराइम होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के फायरिंग के वाक़यात पे भरपूर ही एक्शन होना चाहिए। हम इस पे भरपूर एक्शन करते हैं, लेकिन कुछ इस एरिया में आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी लोगों ने निशानदेही की है। मकतूलीन के वुरसा और अहले इलाका ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि दोनों भाइयों के कातलों को फौरी गिरफ्तार करके इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए और अमन व अमान कायम करने के लिए सख्त इकदाम किए जाएं। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम की दुनिया में कदम रखने वाला हर शख्स ये समझता है कि वो पूरी जिंदगी कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाएगा और उसकी ऐश भरी जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, मगर वो अपनी वारदातों का कोई ना कोई ऐसा सबूत पीछे छोड़ जाता है जो उसकी गिरफ्तारी और सज़ा का बाइस बन जाता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।